नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ परवर्तनी एकादशी की कहानी। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा है, जिसमें एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महानता के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, परिवर्तनी एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका यज्ञ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों की पूजा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु का कमल के फूल से पूजा करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो इस एकादशी का व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप लेकर क्या लीलाएं की, कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान से सुनिए। तेत्रा युग में बलि नाम का दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। वो पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। वह बहुत दानी राजा था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को उसने जीत लिया था। इसी कारण सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु जी के पास सहायता के लिए गए और स्वर्गलोक वापस लेने की सहायता मांगने लगे। फिर भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं की सहायता के लिए अपना 5वां अवतार वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने किस प्रकार महाबली दैत्य को जीता? तब कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे ये 3 पग 3 लोक के समान हैं। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प जो है मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में मैं पद और भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विधि प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुकाकर और सर झुकाया और मैंने अपना पैर मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, एक एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल,
दही का दान करना बहुत ही उचित रहता है और रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अगर आपको परवर्तनी एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।